पहुंचा रहे हैं। इसी तरह एक और बड़ा हल्का बड़ा नतीजा NA 71 सियालकोट 2 से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 3062 वोट लेकर ये यहां पर लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं रेहाना इम्तियाज डार पर, जो कि उस्मान डार की वालिदा हैं। और ख्वाजा आसिफ पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात भी लगाए गए इलेक्शन कैंपेन के दौरान, लेकिन अभी यहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हमें लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3062 वोट इन्होंने लिए हैं। 2121 वोट रेहाना इम्तियाज डार अभी तक लेने में कामयाब हुई हैं, लेकिन ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं और बहुत सारे पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना अभी बाकी है। एक और हल्का अहम रिजल्ट गोहर अली खान आजाद उम्मीदवार 6225 वोट लेकर हमें यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। अब्दुल रऊफ पर इन्हें सबकत हासिल है, जो कि अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। 2705 अभी तक इन्होंने वोट हासिल किए हैं अब्दुल रऊफ ने, और यहां पर हमें बहुत बड़ा मार्जिन दिखाई दे रहा है। और यहां पर 21 पोलिंग स्टेशन का अभी तक रिजल्ट हमारे सामने आया है 397 पोलिंग स्टेशन में से, और बाकी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना बाकी है। तो एक और बड़ा अहम हल्का यहां देख सकते हैं 354 यहां पर पोलिंग स्टेशन है और 6 पोलिंग स्टेशन का ये रिजल्ट आजाद उम्मीदवार खुर्रम शहजाद विर्क 2041 वोट लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जावेद लतीफ यहां पर 1492 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं और 6 पोलिंग स्टेशन का अभी तक ये रिजल्ट है। 354 पोलिंग स्टेशन है यहां पर। NA 115 शेखुपुरा 3 से, शेखुपुरा के टोटल 4 हल्के हैं और ये शेखुपुरा 3 से रिजल्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। आजाद उम्मीदवार हैं खुर्रम शहजाद विर्क, जो कि 2041 वोट लेकर इस वक्त लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं जावेद लतीफ पर, और जावेद लतीफ ने 1492 वोट अभी तक हासिल किए हैं और वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो जनाब एक बार फिर से आपके साथ गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज शेयर करते हुए आपको बताएं कि शेखुपुरा 3 से खुर्रम शहजाद विर्क आजाद उम्मीदवार 2041 वोट लेकर हमें आगे दिखाई दे रहे हैं, और जावेद लतीफ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है वो 1492 वोट लेकर दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे ही हमारे तक ये नताइज मौसूल हो रहे हैं वैसे वैसे ही हम ये नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 बजते ही दुनिया न्यूज के पास गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो चुके थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक 6 बजे हम ये आपके साथ शेयर कर सकते थे और 6 बजते ही ये हमने आपके साथ शेयर करना शुरू कर दिए। तब से अब तक लगातार आपके साथ रिजल्ट शेयर किए जा रहे हैं। सियालकोट 1 NA 70 से 363 पोलिंग स्टेशन में से 9 का ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से चौधरी अरमगान सुबहानी हैं, जो कि इस वक्त आगे दिखाई दे रहे हैं 2930 वोट लेकर, और आजाद उम्मीदवार हाफिज हामिद रजा 1942 वोट लेकर हमें दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। पीछे हैं आजाद उम्मीदवार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहां पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। कुल 363 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 9 पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। सियालकोट 1 NA 70 से आप तक ये रिजल्ट फिलहाल इनको लीड हासिल है। GDA यहां पर पीछे है। अगला नतीजा आपकी स्क्रीन पर, और वो है कराची वेस्ट से अहम मुकाबला है। सैयद अमीनुल हक 1587 वोट लेकर फिलहाल आगे हैं। MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक। NA 246 कराची की 22 नशिस्तों में से एक सीट, जहां पर जमाते इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं नईमुर रहमान खान यानी हाफिज नईमुर रहमान, जो कि अमीर भी हैं जमात इस्लामी कराची के, उन्होंने 433 वोट हासिल किए हैं और वो फिलहाल पीछे हैं। तो सैयद अमीनुल हक जो कि साबिक वजीर IT हैं, MQM पाकिस्तान से उनका ताल्लुक 1587 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। लेकिन ये देखना है भी कि 291 में से सिर्फ 5 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नताइज फिलहाल सामने आए हैं, और इन नताइज के मुताबिक NA 246 में अमीनुल हक आगे हैं। अगला नतीजा और वो है NA 43 टांक 1 से, जहां पर 197 में से 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं, और दावर खान कुंडी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से यहां पर इनको लीड हासिल है। 2698 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे जनाब असद महमूद जमीयत उलमाए इस्लाम के उम्मीदवार 2523 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। फिलहाल ये पीछे है, मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, और अभी 197 में से सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज आए हैं। अगला नतीजा और वो है NA 133 कसूर 3 से, जहां पर आजाद उम्मीदवार हैं अजीमुद्दीन जाहिद, इन्होंने 9485 वोट हासिल किए हैं। फिलहाल इनको लीड हासिल है राना मोहम्मद इसाक खान पर, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है। 6998 इन्होंने वोट हासिल किए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि 408 कुल पोलिंग स्टेशन हैं, और इन 408 पोलिंग स्टेशन में से अभी तक 33 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज फिलहाल
सामने आए हैं। लीड जरा फिलहाल अच्छी हासिल है आजाद उम्मीदवार को, अजीम खान इनका नाम है। आगे बढ़े, अगला नतीजा आपको दे रहे हैं और वो है NA 164 बहावलपुर 1 से, जहां पर मियां रियाज हुसैन पीरजादा मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक 7600 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और फिलहाल यहाँ इनको लीड हासिल है मलिक एजाज अहमद पर, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं। 5400 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। 333 कुल पोलिंग स्टेशन हैं इस हल्के में, NA 164 बहावलपुर 1 में, और उसमें से 25 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नताइज अब तक टैबुलेट हुए हैं। और जो दुनिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है उसके मुताबिक कौन आगे है कौन पीछे। NA 184 डेरा गाजी खान 1, यहां पर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल कादिर खान 4840 वोट लेकर फिलहाल आगे हैं। लीड इनको हासिल है अली मोहम्मद पर, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं। 3530 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। 279 कुल पोलिंग स्टेशन हैं NA 184 डेरा गाजी खान में, और यहां पर 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक अब्दुल कादिर खान जो है फिलहाल उनको लीड हासिल है। अगला नतीजा गैर हतमी गैर सरकारी मरी 1 NA 51, जो कि इस दफा अलग हुआ है रावलपिंडी डिवीजन से। यहां पर मोहम्मद अल्ताफ सत्ती आजाद उम्मीदवार हैं। 10,946 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी का ये हल्का कहलाता है। और मुस्लिम लीग नून के राजा उसामा सरवर यहां पर फिलहाल पीछे हैं। 9269 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, लेकिन अभी बहुत से हल्के हैं जिनका नतीजा जो है वो आना बाकी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर से NA 129, यहां पर मोहम्मद नोमान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। 4610 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, जबकि साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर इन्होंने 2505 वोट हासिल किए हैं, आजाद उम्मीदवार हैं। और इस तरह 332 में से 10 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नताइज मौसूल हो चुके हैं। और NA 129 लाहौर 13 से फिलहाल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को यहां लीड हासिल है। मोहम्मद नुमान ने 4610 वोट हासिल किए हैं और मियां मोहम्मद अजहर जो है फिलहाल यहां पर पीछे है, जो कि हम देख सकते हैं। अगला नतीजा और वो है NA 165 बहावलपुर 2 से साबिक वजीर चौधरी तारिक बशीर चीमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक। 7225 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और इंतखाबी निशान इनका ट्रैक्टर। आज़ाद उम्मीदवार सऊद मजीद जिन्होंने 6120 वोट हासिल किए हैं। और इस तरह 378 में से 25 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी तारिक बशीर चीमा फिलहाल यहाँ पर लीड हासिल किए हुए हैं। 7225 इन्होंने जो है वो वोट हासिल किए हैं, जबकि सऊद मजीद जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पीछे हैं। अगला नतीजा और वो है उमरकोट से NA 213 नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीब 3641 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। फिलहाल ये आगे हैं। 490 में से 16 पोलिंग स्टेशंस के नताइज मौसूल हो चुके हैं। यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार हैं लाल चंद जिन्होंने 2715 वोट हासिल किए हैं, फिलहाल वो पीछे हैं। अगला नतीजा और वो है फैसलाबाद से NA 100 यहाँ पर राना सनाउल्लाह साबिक वजीर दाखिला PMLN से इनका ताल्लुक। 2505 इन्होंने वोट हासिल किए हैं और इनको निसार अहमद जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं उन पर बरतरी हासिल है। निसार अहमद ने 2100 वोट हासिल किए हैं। 377 में से कुल 8 पोलिंग स्टेशंस के नताइज जो हैं वो मौसूल हो चुके हैं, जिसके मुताबिक राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक। 2505